अगर आप नेशनल पेंशन स्कीम का अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, एनपीएस में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, या फिर आपने अकाउंट ओपन कर लिया है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे नेशनल पेंशन स्कीम को एक डीमेट अकाउंट से, जो कि मेरा डीमेट अकाउंट है ज़ेरोधा का। एक लोवेस्ट ब्रोकरेज वाला ब्रोकर है ज़ेरोधा, इंडिया में सबसे सस्ता ब्रोकर है वो ज़ेरोधा है। और उसी के साथ में हम दोनों अकाउंट, एनपीएस अकाउंट नेशनल पेंशन स्कीम का एंड ज़ेरोधा को, दोनों को कंपेयर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की क्वेरी आई है कि हमें अगर इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना है तो नेशनल पेंशन स्कीम में ना इन्वेस्टमेंट करके हम एक डीमेट अकाउंट ओपन करके वहाँ जो चाहे जैसा चाहे आप इक्विटी जो शेयर है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा फ़र्क है चार्जेस का। तो दोनों में नेशनल पेंशन स्कीम एंड ज़ेरोधा को अगर हम चार्जेस से कंपेयर करते हैं तो दोनों में क्या फ़र्क है, और दोनों में कॉर्पस आप क्यों नहीं बना सकते और क्यों बना सकते हैं, ये सारी बात ज़रूर आपको देखना है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो चार्जेज के अलावा भी नेशनल पेंशन स्कीम को क्यों डिफरेंट बनाता है, ये सारी बातें भी बताई हुई है। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, कैसा आप सब, उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज अगर आपने ये वीडियो शेयर नहीं किया ना, तो मैं आपको एक चीज़ ज़रूर कहता हूँ कि मैंने आपको कभी भी वीडियो के बीच में शेयर करने का, सब्सक्राइब करने का, लाइक करने का बहुत ही कम बोला होगा, लेकिन आज स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ, इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो आप मुझे एक अच्छी वैल्यू है वो नहीं दे रहे। आज हम एक खतरनाक से टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जिसके ऊपर शायद ही कोई बात करता होगा, और यूट्यूब पे जिसने आज तक भी एनपीएस अकाउंट, नेशनल पेंशन स्कीम अकाउंट, और अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के परिदृश्य से आप देखें तो आपके पास में, हर एक भारतीय के पास में 3 ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। मैं अलग अलग वो पॉलिसी वाली वो बातें नहीं करूँगा। सबसे पहला आपके पास ऑप्शन रहता है म्यूचुअल फंड्स का। सबके मन में ये रहती है कि मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करूँ और आज से 20 या 30 साल के बाद में करोड़ों रुपए उससे बना लूँ, लेकिन नहीं बना पाते हो। इसका कारण मैं आगे बताता हूँ। दूसरा ऑप्शन आपके पास रहता है एक डीमेट अकाउंट। आप किसी भी डीमेट ब्रोकर के साथ में एक अपना डीमेट अकाउंट ओपन करें और आप बढ़िया बढ़िया कंपनियों के अंदर शेयर्स है वो खरीदें, बढ़िया बढ़िया कंपनियों के, और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके आप 20 या 30 साल के बाद आप बढ़िया सा कॉर्पस है वो करोड़ों रुपए का कमा सके, लेकिन नहीं कमा पाते। तीसरा ऑप्शन आपके सामने रहता है नेशनल पेंशन स्कीम अकाउंट। एनपीएस अकाउंट आप ओपन करें, उसके अंदर आप महीने का 2 या 3 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करें और आप करोड़ों का कॉर्पस कमा लेते हैं। और मैं इसमें बात में सहमत हूँ कि आप करोड़ों का कॉर्पस है वो बना सकते हैं नेशनल पेंशन स्कीम के साथ में। ये भी आगे बताऊंगा कंप्लीट। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करूं इससे पहले मैं आपको बता देता हूं एक बात, कि एक आम भारतीय, मैं ही मान लेता हूं, आज मैं मेरे ऊपर ही उदाहरण दे लेता हूं। मैंने 10 साल पहले 3 अकाउंट ओपन किए। नेशनल पेंशन स्कीम का अकाउंट ओपन किया, म्यूचुअल फंड का ओपन किया अकाउंट, और उसी के साथ में मैंने डीमेट अकाउंट ओपन किया। ये तीनों चीज़ें साथ में ओपन की, लेकिन मैं मेरे म्यूचुअल फंड अकाउंट के अंदर 3 साल से ज़्यादा किसी भी म्यूचुअल फंड को होल्ड करके नहीं रख पाया। मैं मेरे डीमेट अकाउंट में किसी भी विशेष शेयर को 2 साल से ज़्यादा होल्ड करके नहीं रख पाया। लेकिन एनपीएस अकाउंट में मैंने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया आज तक वो पड़ा है। वो आपको पता है कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी होता है। हमारी इंडियंस की सबसे बड़ी जो खूबी होती है वो होती है बेसब्री। हमें बिल्कुल भी सब्र नहीं है किसी भी चीज़ का। ये आप सबके साथ में, किस किस के साथ में हो, आप ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपने एक म्यूचुअल फंड को कितने साल तक कंटिन्यू होल्ड करके रखा, डीमेट अकाउंट में किसी विशेष शेयर को आपने कितने साल तक कंटिन्यू होल्ड करके रखा। और एक बात मैं आपको अपने मन से पूछ रहा हूँ, क्या आपको लगता है कि हम म्यूचुअल फंड में 20 या 30 साल तक होल्ड करके रख सकते हैं? क्या आपको लगता है कि हम डीमेट अकाउंट में अपने शेयर्स को 20 या 30 साल तक होल्ड करके रख सकते हैं, उसके बाद उससे करोड़ों कॉर्पस है वो कमा सकते हैं? क्या आपको लगता है? मेरे हिसाब से आपको नहीं लगता है, क्योंकि हम इतने बेसब्र होते हैं। अगर हमने ज़्यादा प्रॉफिट कमाया तो वैसे निकाल लेते हैं, अगर प्रॉफिट नहीं, लॉस हो रहा है तो हम डर के मारे विड्रॉल कर लेते हैं। इसी बात की सारी जड़ को ख़त्म करने के लिए मैंने स्टार्ट कराई ये चैनल, जो आपको एक वैल्यू प्रदान करे, एनपीएस के बारे में सारी बातें बताए। और इस वीडियो के अंदर आपने अगर एनपीएस अकाउंट है वो ओपन नहीं किया आज तक, तो इस वीडियो में सारी प्रोसेस बताई जाएगी और एक खतरनाक से मुद्दे के ऊपर बात करी जाएगी कि एनपीएस अकाउंट, नेशनल पेंशन स्कीम को अगर हम कंपेयर करते हैं ज़ेरोधा के साथ में, अगर दोनों में बराबर अमाउंट है वो कॉर्पस है वो अगर हम बनाना चाहते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं मंथली एसआईपी के तौर पे, तो आपको क्या क्या चार्जेज ज़ेरोधा के अंदर लगेंगे और क्या क्या चार्जेज नेशनल पेंशन स्कीम के। क्योंकि आप किसी भी तरह का जो इन्वेस्टमेंट है वो स्टार्ट करें, उससे पहले उस
इन्वेस्टमेंट के बारे में, उसमें लगने वाले चार्जेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने ये ज़ेरोधा का अकाउंट है वो लिया है, क्योंकि ये इंडिया का सबसे जो लोवेस्ट ब्रोकरेज वाला ब्रोकर है वो है। और इसमें जो आपकी डे ट्रेडिंग है, आप मान सकते हैं कि 2 से दिन से ज़्यादा आप अगर होल्ड करके रखते हैं अपने शेयर्स को, तो आपको इसके अंदर 0 ब्रोकरेज लगती है। उसके बाद भी इसमें कितने सारे आपको चार्जेस लग सकते हैं वो आप देखेंगे आगे वीडियो के अंदर। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करूँ इससे पहले बता दूं कि आप नेशनल पेंशन स्कीम का अकाउंट है कोई भी भारतीय ओपन कर सकता है अपने रिटायरमेंट सेफ्टी के लिए। और यहाँ पे आपकी एज कम से कम 18 ईयर होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 65 ईयर होनी चाहिए। आप ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं आधार कार्ड और पैन कार्ड की मदद से। आपके पास नेट बैंकिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसी से ही आप ओपन कर पाएंगे। आप यहाँ पे मंथली कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन के लिए सारे वीडियोस मैंने बना रखे हैं। और अगर आप डीमेट अकाउंट में अगर शेयर्स के बारे में जानना चाहते हैं, डीमेट अकाउंट आपके पास है और आप शेयर इक्विटी जो शेयर है, जो दूसरे शेयर है इंडेक्स फंड को छोड़ के, उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो हमारा चैनल है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के नाम से, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस चैनल पे जरूर जाएं और वीडियोस को वॉच है वो जरूर करें। अब यहाँ पे चार्जेज के बारे में बात करूँ, मैं स्क्रीन पे लेके जाऊँ इससे पहले आपको बता देता हूँ, नेशनल पेंशन स्कीम में 2 तरह के चार्जेज लगता है। एक लगता है कंट्रीब्यूशन चार्जेज जो लगभग 3 या 2 या 4 रुपये के करीब होता है। दूसरा होता है आपका AMC चार्जेज, जो मंथली आपकी बिलिंग आती है उसके अंदर दिखाया जाता है। और आपकी ये चार्जेज काटे जाते हैं हर एक क्वार्टर के अंदर, हर 3 महीने से आपके चार्जेज काटे जाते हैं। और दूसरा मैं बता दूं, एक म्यूचुअल फंड के अंदर चार्जेज की बात करें तो आपको AMC चार्जेज भारी भरकम लगते हैं नेशनल पेंशन स्कीम और किसी एक डीमेट अकाउंट से भी ज़्यादा। और इसके अंदर 2 तरीके के चार्जेज लगते हैं। एक AMC चार्जेज जो बहुत ज़्यादा होता है 1% या 0.8% के करीब, और दूसरा होता है इसके अंदर 1 साल से पहले अगर आप विड्रॉल कर रहे हैं तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपको 1% कट है वो देना पड़ता है म्यूचुअल फंड कंपनी को। दूसरी बात है यहाँ पे डीमेट अकाउंट में, डीमेट अकाउंट में 2 प्रकार के चार्जेज वो लगते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे शेयर्स खरीदते हैं तब कोई चार्जेज नहीं लगता, लेकिन क्वार्टरली आपको AMC चार्जेज चुकाने पड़ते हैं। दूसरा होता है DP चार्जेज, जब भी किसी शेयर को आप होल्ड करके उसके बाद उस विशेष शेयर को बेचते हैं, तो आप एक कंपनी का शेयर बेच रहे हैं तो आपको 15.50 पैसे के करीब आपको DP चार्ज है वो देना पड़ता है। ये चार्जेज बढ़ के कितने ज़्यादा हो सकते हैं ये आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाया जाएगा आगे। तो फ्रेंड्स, अब हमने NPS के अकाउंट में लॉगिन कर लिया है। यहाँ पे नेशनल पेंशन स्कीम आपके सामने दिख रहा है, नेशनल पेंशन सिस्टम, और इसके अंदर जाएंगे बिल डिटेल व्यू। अब ये कंपैरिजन सबसे किसी भी चीज में हम करते हैं तो सबसे पहली बात है कि उसके अंदर लगने वाले चार्जेज क्या है। आपको पता है कि आप इंडेक्स फंड है उनके अंदर NPS के इक्विटी पोर्शन को बढ़ा के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आपको पता है सबसे सेफ होता है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड में ही हम एक डीमेट अकाउंट से, मेरा डीमेट अकाउंट उसमें भी मैं इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करता हूँ, दूसरे किसी फंड में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। यहाँ पे मैंने 2020-21 का क्वार्टर फर्स्ट, यहाँ पे 4 क्वार्टर होते हैं, फर्स्ट क्वार्टर चूज कर लेते हैं। अगर आप 3 महीने में, एक क्वार्टर 3 महीने का होता है और 3 महीने में 3 बार कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं तो आपके लगभग कितने चार्जेस बन जाते हैं, तो आप देख पाएंगे जैसा कि यहाँ पे आ रहा है 45 रुपये। यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन 4 बार किया गया है 3 महीने में, और जो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है वो 3 लगे हैं, 7 पॉइंट करार, ये सब करके टोटल GST वगैरह मिला के 45 रुपये आप मान सकते हैं। आप अगर 3 बार कंट्रीब्यूशन है वो करते हैं तो आपको लगभग 43 रुपये के करीब ये चार्जेज लगेगा एक क्वार्टर का। अब 4 क्वार्टर के कितने चार्जेज हुए, आप यहाँ पे मान लीजिए 45 से ही मान लीजिए, मैंने आपको 45 दिखाया तो आप 45 से ही माने तो 45 इंटू 4 कर दीजिए, 180 रुपए आपके चार्जेज बन गए टोटल 1 साल के नेशनल पेंशन स्कीम। फ्रेंड्स, ये है मेरा ज़ेरोधा का अकाउंट जिसके अंदर मैंने कंसोल में लॉगिन कर लिया है। इसमें कंसोल में आपको जाना पड़ता है जहाँ पे आपको चार्जेज वगैरह देखने हैं। इसके अंदर डेट, आपको डेट रेंज है वो सिलेक्ट करी हुई है 27/2/2020 से 27/2/2021 सेलेक्ट कर ली। व्यू कर लेता हूँ, क्लोजिंग बैलेंस वगैरह आ गया। अब यहाँ पे स्टार्टिंग से चार्जेस से लेते हैं। अभी जो 25/2/2021 को मेरा चार्जेज है, जो AMC चार्जेज है वो मुझे लगे हैं, यहाँ पे आप लिख लीजिए 88.5 प्लस दूसरा चार्जेज ये टिकट टाइप का है, ये मैं चाहता हूँ कि नहीं लूँ मैं। इसके अंदर मैंने शेयर्स बेचे हैं कुछ,
उसके चार्जेज। आपको एक बात बता दूं, डीपी चार्जेज है वो एनपीएस के अंदर नहीं लगता है। आप अगर टीयर 2 अकाउंट ओपन कर रखा आपने, जब चाहे आप खरीद रहे हैं, जब चाहे आप बेच रहे हैं, तो ये 15.93 यहाँ पे 4 कंपनियों के शेयर बेचे और मुझे 4 बार चार्ज लगे हैं। तो यहाँ पे मैं जोड़ देता हूँ, ये दूसरा चार्ज जोड़ लिया, ये तीसरा और ये चौथा चार्ज जोड़ दिया। ठीक है। अब यहाँ पे डिले पेमेंट चार्जेज 1.03 प्लस 1.03 प्लस एएमसी चार्जेज 88.5 फिर एएमसी चार्जेज 88.5 डीपी चार्ज 15.93 3 बार डीपी चार्ज सेकंड पेज ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे लगभग आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 बार डीपी चार्ज लगा मुझे। 8 कंपनियों के शेयर बेचे मैंने। आप 15.93 इंटू 8 करेंगे तो आ जाएगा 127.44। फिर 15.93 फिर 2 बार 15.93 3 बार 15.93 15.93 इंटू 3 47.79 फिर यहाँ पे 59 रुपये। फिर यहाँ पे 5 बार 15.93 इंटू 5 हो गए 79.65। फिर 88.5 फिर 2 बार डीपी चार्ज, आप 30 रुपये मान लीजिए। अब आ गए हम अप्रैल के अंदर। एक अप्रैल को 15.93 अब यहाँ पे मैं अप्रैल से ही दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि आपको मैंने वो भी अप्रैल। अब यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं कि लगभग 900 रुपये के करीब यहाँ पे एक साल में चार्जेज लगे हैं, जबकि यहाँ पे कोई भी इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं की गई थी। इंट्राडे करो तब तो अलग लगते हैं, ये नेट सेटलमेंट के ऊपर भी चार्जेज जुड़काते हैं, जीएसटी वगैरह कई चीज़ आती है। लेकिन उन सबको छोड़ के मैं जो चार्जेज की बात कर रहा हूँ, जो बिलिंग चार्जेज है वो देखें तो आप लगभग 900 रुपये हो जाता है। ये 900 रुपये से आप समझ सकते हैं कि लगभग 3 से 4 गुना चार्जेज है वो लगते हैं अपने डीमेट अकाउंट में। एक किसी भी, ये नॉर्मल डीमेट अकाउंट है जो सबसे कम ब्रोकरेज वाला, सबसे कम चार्जेज वाला डीमेट अकाउंट है, जिसमें उम्मीद करते हैं कि सबसे कम चार्जेज लगते हैं, जीरो चार्जेज वाला ज़ेरोधा का अकाउंट।
और इसी से हमने कंपेयर किया था जो नेशनल पेंशन स्कीम है उसका अकाउंट, जिसमें लगे थे लगभग 180 रुपये। तो इसमें कितना ज़्यादा फ़र्क है वो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हमारे अगर ज़ेरोधा में हम किसी भी तरह के शेयर को ख़रीदते हैं तो यहाँ पे हमारे पास पूरी एजुकेशन नहीं होती है, ये सारी बातें नहीं होती है, तब हम ये सोच सकते हैं कि रिस्क है वो रिस्क फैक्टर ज़ेरोधा में अगर हम डायरेक्ट इंडेक्स ये अपने इक्विटी मार्केट है उसमें इन्वेस्ट करते हैं, ना कि इंडेक्स फंड में, तो हमारे ऊपर रिस्क है वो ज़्यादा रहता है। जबकि हम नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें कम रिस्क रहता है और हमारे टेंशन भी बहुत ही कम रहती है। तो लो चार्जेज के अंदर हम एक बेहतरीन जो इन्वेस्टमेंट है वो बना पाते हैं अपने रिटायरमेंट के लिए, जहाँ पे आपको पूरा का पूरा जो टैक्स छूट है वो मिलती है। यहाँ पे किसी भी तरह की इक्विटी जो लिंक प्रोडक्ट है उसमें किसी में भी यहाँ पे अपने मार्केट है शेयर मार्केट उसके अंदर टैक्स छूट है वो नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ पे आपको नेशनल पेंशन स्कीम में इतनी बड़ी टैक्स छूट, इतनी पेंशन, सारी कुछ सुविधा आपके चाहते हुए भी आप ये समझ सकते हैं कि अगर पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं आप एनपीएस से, लेकिन ये सबसे अच्छी बात है क्योंकि आप जब 60 ईयर का होंगे तब आपको बहुत बड़ा कॉर्पस है उसकी ज़रूरत है वो आपको पड़ेगी। और तब आपको पता चलेगा कि अगर मैंने अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो लॉन्ग टर्म सोच के ना किया होता तो ज़्यादा बढ़िया होता। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।